चाहूँगा कि ये एक इंतहाई अहम तहरीक इल्तिवा है जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मसनूयात से मुतल्लिक था कि अचानक पेट्रोलियम की मसनूयात बढ़ा दी गई। ये तराशे आपके सामने हैं। तकरीबन एक महीने में 5 मरतबा जो हैं पेट्रोलियम की मसनूयात की कीमतें बढ़ गई और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब सूबों को होता है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि जब लेवी बढ़ाई जाती है, यानी जो टैक्स बढ़ाया जाता है, स्पेशल टैक्स है पेट्रोलियम की मसनूआत पर, वो पैसा बराह रास्त वफाक को जाता है और वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं बनता। मैं चाह रहा था इस पर बात करें कि बलूचिस्तान को माहाना 2 से 3 अरब रुपए का नुकसान है, बलूचिस्तान के गरीब अवाम का नुकसान है। वैसे ही गुर्बत के मारे बलूचिस्तान के लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे नीचे हैं, गुर्बत की शरह में पूरे पाकिस्तान में सबसे नीचे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान हमें होगा। इलाका वसी अरीज़ है। मैं समझ रहा था कि शायद ये तहरीक इल्तिवा 4 दिन के बाद आएगी, हुकूमत यहाँ पर बड़ा संजीदगी से तैयार होगा और इस पर मुतफ़िका तौर पर कोई करारदाद लाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि फिर खाली कुर्सियाँ हैं, मेरे बात करने का फ़ायदा क्या? गला वैसे ही बैठ गया है, दिल भी बैठ गया है। अब तो इन खाली कुर्सियों के साथ क्या मैं इस तहरीक इल्तिवा के बारे में बात करूं? कौन से फैक्ट्स, कौन से फिगर? मैं ये एनर्जी बुक्स लाया था, मैं समझा बड़ी कोई मुदल्लिल सी गुफ्तगू होगी। ये बलूचिस्तान की असम्बली है, जो गरीब सूबा है उस पर इतना बड़ा बोझ पड़ा हुआ है, ये हमारे डिविजिबल पूल का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। सालाना तकरीबन जनाब वाला 30 से 40 अरब रुपए का नुकसान है बलूचिस्तान को, लेकिन कोई संजीदगी ही नहीं है। तो मैं एहतजाजन इस तहरीक इल्तिवा पे इस इजलास में बात नहीं करूंगा। अगले इजलास में अगर कोई संजीदगी